हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार प्राइमरी एजुकेशन विथ राम सर में। मैं हूं आपका अपना राम सर। साथियों आज हम हल करने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2। अगर आप भी इस बार सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो यह 30 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। प्रश्न नंबर 1 है, उरग और तुरंग शब्दों का क्रमशः सही अर्थ युग्म कौन सा है? तो इसका विकल्प नंबर बी सही है, सर्फ और घोड़ा। उरग का जो अर्थ होता है वो होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। और तुरंग का अर्थ होता है तीव्र गति से दौड़ने वाला अर्थात घोड़ा। प्रश्न नंबर 2 है, अहल्या शब्द की शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अहल्या शब्द की शुद्ध वर्तनी है अहल्या ही। क्या है? अहल्या ही। आम बोलचाल और किताबों में लोग अहिल्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अहिल्या, जो कि अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से अहल्या ही मतलब ह पर कोई मात्रा नहीं रहता, पूरी तरह से शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 3 है, मध्यावधि शब्द में कौन सी स्वर संधि प्रयुक्त हुई है? फटाफट उत्तर दीजिए। सोचिए सोचिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो मध्यावधि शब्द में कौन सी स्वर संधि प्रयुक्त हुई है? इसमें है दीर्घ स्वर संधि। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मध्य धन अवधि। मध्य धन अवधि। देखिए मध्य का अ अंत में जो है उसका अ और द्वितीय पद में मिलके दोनों क्या हो जाते हैं? और मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। ये ऐसा किस में होता है? दीर्घ में होता है। प्रश्न नंबर 4 है, आकंठ शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? आकंठ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि? तो आकंठ में है अव्ययी भाव समास। क्यों है? जब हम आकंठ का विग्रह करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कंठ तक, यानी इसमें आ जो लगा हुआ है वो एक अव्यय या उपसर्ग है और पूर्व पद प्रधान होने के कारण यह अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 5 है, विकल विलों की धीरज खोयो इस पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? ए करुण, बी वियोग श्रृंगार, सी शांत या डी भयानक रस? फटाफट बताइए, सोचिए। तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। यहाँ नायक या नायिका की व्याकुलता और धीरज खोने का वर्णन है। जहाँ प्रेम का भाव तो है लेकिन मिलन नहीं है, अतः यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 6 है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष? फटाफट बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा है एग्जाम में। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में जो त वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है? व, फ, य या म? बताइए। तो इसका राइट आंसर है व। हिंदी वर्णमाला में व एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण ऊपर के दांत और निचले ओठ के स्पर्श से होता है। आप बोल सकते हैं व, इसलिए इसको दंतुष्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए, सोचिए। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। बात करें संधि की तो इसमें है यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि। क्योंकि अनु का जो छोटा ऊ के बाद
ए आ रहा है, यानी छोटा ऊ प्लस ए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इन दोनों का ऊ का परिवर्तन व में हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आँख का अंधा गाठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? ए मूर्ख परंतु धनी, बी अंधा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, सी पूरी तरह से दोष रहित होना, या डी धनवान होकर भी कंजूस होना। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब होता है मूर्ख परंतु धनी, यानी बुद्धिहीन या मूर्ख और गांठ का पूरा, इसका मतलब हुआ जिसके पास पैसा खूब हो, ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो पर उसके पास धन की कमी न हो। प्रश्न नंबर 10 है, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। जो कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ। जो कम जानता हो और जो कुछ न जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञ। प्रश्न नंबर 11 है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 12 है, कवि प्रिया के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? बिहारी लाल, केशवदास, भूषण या घनानंद, बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास जी। प्रश्न नंबर 13 है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा है, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। और दूसरे यानी बाद में किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 14 है, आंसू किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? आंसू किस विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? तो आंसू एक काव्य है और इसके रचनाकार हैं यानी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये एक अत्यंत प्रसिद्ध विरह काव्य जिसे छायावाद की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन होता था मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। प्रश्न नंबर 16 है, उन्मूलन का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए, उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना या समाप्त करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ना या समाप्त करना। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा रोपड़। क्या होगा? रोपड़। और रोपड़ का मतलब होता है लगाना। रोपड़ का मतलब क्या होता है? लगाना। प्रश्न नंबर 17 है, अर्ध स्वर के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला के कौन से वर्ण आते हैं? तो अर्ध स्वर अंतस्थ व्यंजनों में य और व, य और व, इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ पूर्णतः मुख के किसी भाग को नहीं छूती और ध्वनियाँ स्वरों जैसी प्रतीत होती है। प्रश्न नंबर 18 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये एक सममात्रिक छंद है, ये भी याद कीजिएगा, सममात्रिक। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है। प्रश्न नंबर 19 है, अमर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ग का भाव है? अमर्ष, तो अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। अमर्ष क्या है? संचारी भाव है। अमर्ष का अर्थ होता है विरोधी। विरोधी का प्रतिकार न कर पाने के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध। ठीक है, मेन इसका मतलब क्या होता है? क्रोध। विरोधी का प्रतिकार न कर पाने के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध या दुख। यह हिंदी काव्य शास्त्र के 33 संचारी भाव में से एक है। प्रश्न नंबर 20 है, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, कृतज्ञ क्या होते हैं? जो उपकार मानने वाले होते हैं उनको हम कृतज्ञ बोलते हैं।
उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, जबकि उपकार न मानने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतघ्न। यानी कृतज्ञ का सही विलोम शब्द होगा कृतघ्न। प्रश्न नंबर 21 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? यूपी बोर्ड कक्षा 10 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 12 में भी पूछता है। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 22 है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित कृति है? तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान देना है आपको, इस जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। इसका लेखक पूछा होता, लेखक का नाम पूछा होता तो हम विष्णु प्रभाकर बताते, विकल्प सी लगाते, लेकिन हमसे पूछा है किसकी जीवनी पर आधारित है। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 23 है, कवि और उनकी रचना का कौन सा युग्म गलत है? देखिए, जो सही है पर उसकी बात कर लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कौन गलत है। परिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, बिल्कुल सही। पल्लव भी सुमित्रानंद पंत जी का है। दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की रचयिता है, रचना है। लेकिन इसमें जो कामायनी है, आपको पता है कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन इसमें दिया है मैथिली षड्गोप्त, यानी विकल्प नंबर इसका डी सही। प्रश्न नंबर 24 है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होता है पो धन अन, यानी विकल्प नंबर इसका बी सही है। बात करें संधि की तो इसमें है अयाधि संधि। कौन सी संधि है? अयाधि संधि। नंबर 25 है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो त्रिवेणी त्रिवेणी शब्द का सब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें क्या होगा? तीन बेड़ियों का समाहार, यानी तीन नदियों का समाहार। क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। त्रि मतलब होता है तीन, तो जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 26, जो बदला न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बदला न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय, जिसे बदला या परिवर्तित न किया जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं, और जिसका मूल्य न आका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। सबसे पहले हम तत्सम देख लेते हैं। देखिए, अग्नि क्या है? तत्सम है। दुग्ध दूध दूध का ये भी क्या है? तत्सम है। और पत्र भी तत्सम है। सूरज, ये क्या है? ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है सूर्य। और हमसे पूछा है कौन सा तद्भव है? तद्भव सूरज है। सूरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। बाकी तीनों शब्द सीधे संस्कृत से आए तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 28 है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित हैं? बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे संकलित हैं। नंबर 29 है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 30 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1853 में हुई थी। कहाँ? वो बनारस में। तो साथियों, ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट 2 के टॉप 30 प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब ईमानदारी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आज का टोटल स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने बाकी शिक्षक साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आपको मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।